मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कल, आज और कल भी आर्यन के बेल पर सुनवाई हुई, आज भी हुई और कल भी होगी। उम्मीद है कि अदालत कल कुछ फैसला सुनाएगा। हम हल्ला बोल करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आर्यन खान केस में जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। आज अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने कोर्ट के सामने दलीलें रखी। अमित देसाई के बाद मुनमुन धमेचा के वकील ने दलीलें रखी। इसके बाद जज ने एनसीबी के वकील से पूछा कि आप कितना समय लेंगे, तो वकील ने कहा कि दूसरों ने आधा घंटा बोलकर 2 घंटा का वक्त लिया है, मैं तो कम से कम 1 घंटा जरूर लूंगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, फिर हम कल सुनवाई को पूरा करेंगे और फिर मामले की सुनवाई कल 2:30 बजे तक के लिए टाल दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले बीते दिन ही आर्यन खान की तरफ से मुकुल रोहतगी ने दलीलें रखी थी। आज अमित देसाई ने दलीलें रखी अरबाज मर्चेंट की तरफ से, और मधु धमेचा के भी वकील, ये तीनों जो मित्र मंडल है जिन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उनके वकीलों ने दलीलें दे दी। अब एनसीबी को अपनी दलीलें देनी है, जिसके बाद जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन मामला कल तक के लिए टल गया है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि आज आर्यन केस में सुनवाई के दौरान अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने क्या क्या दलीलें रखी। अमित देसाई ने मामले को लेकर एनसीबी पर कई सवाल खड़े किए हैं। अरबाज मर्चेंट के वकील ने कहा कि आरोपियों के बीच कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है, फिर भी साजिश की बातें की जा रही हैं। जो बड़ी बात आज कही है अमित देसाई ने, 2 आरोपियों के पास से 11 ग्राम चरस बरामद हुआ है, लेकिन रिमांड कॉपी में 21 ग्राम लिखा गया है। इसके अलावा अमित देसाई ने दलीलें दी है कि साजिश की बात की जा रही है, लेकिन 3 लोग जब एक दूसरे को जानते ही नहीं तो साजिश कैसे होगी। अब हम आपको दिखाते हैं कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी गई हैं। एनसीबी के वकील जो शुरू से सेशंस कोर्ट में भी कहते रहे इंटरनेशनल रैकेट का आरोप, आर्यन के वकील ने कहा कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। एनसीबी के वकील ने सबूत से छेड़छाड़ की बात की। आर्यन के वकील ने कहा आरोपियों से कोई संबंध नहीं है, कोई भी व्हाट्सएप चैट आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मधु धमेचा के बीच में नहीं है। आर्यन के वकील कह रहे हैं ड्रग्स ही नहीं मिला, ठोस सबूत नहीं मिला है, तो फिर आखिर ये क्यों किया जा रहा है। सबूत से छेड़छाड़ का खतरा एनसीबी के वकील बार बार सेशंस कोर्ट में भी कहते रहे, जो वो कल भी कहेंगे। आरोपियों से संबंध को ही सीधे तौर पर मुकुल रोहतगी ने, जो आर्यन के वकील थे, उन्होंने नकारा है। अमित देसाई ने आज यही कहा है। इसी के साथ जो बड़ी बातें मुकुल रोहतगी ने बीते दिन कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप चैट को आप कोर्ट में सबूत मानते हैं या नहीं, इस पर फैसला दीजिए। यह सबसे बड़ी दलील थी। जो सबसे बड़ी दलील मुकुल रोहतगी की तरफ से दी गई थी वो यही थी कि व्हाट्सएप चैट को कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा, ये आप बताइए। तो कोर्ट में दलीलें जो रखी गई उसमें 3 बातों को ध्यान से समझ लीजिए। एक तरफ तो मुकुल रोहतगी, जो कि बीते दिन वकील थे आर्यन खान की तरफ से, उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। एक तो उन्होंने सीधे नकार दिया कि जो ड्रग्स वहां पर पाए भी गए हैं, एक तो आर्यन के पास मिले नहीं, उनके अरबाज मर्चेंट के पास मिले, उसे भी उन्होंने कह दिया कि रिकवरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये बरामदगी नहीं है, ये प्लांटेड है एनसीबी की तरफ से। दूसरी बात उन्होंने व्हाट्सएप चैट पर कही। क्या व्हाट्सएप चैट जो बार बार एनसीबी का कहना है व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर स्वीकारेगा कोर्ट? क्या इसके बिना पर जमानत मना करेगा? क्या कोर्ट पहले अभी तक जो भी आया है हमेशा कोरोबोरेटिव एविडेंस माना गया है, उसकी वजह से कहा जाएगा? संविधान के मुताबिक गिरफ्तारी की वजह बताना जरूरी है। आर्यन कस्टमर नहीं थे। ये तमाम दलीलें मुकुल रोहतगी ने बीते दिन दी थी। क्रूज पार्टी में वो स्पेशल गेस्ट के तौर पर आए थे। जल्दी जल्दी जरा अगर हम दलीलें दिखा दें। आर्यन के से कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है। चलिए हम आपको अब सुनाते हैं। हटाइए से, ड्रग्स लेने का आर्यन का कोई टेस्ट नहीं हुआ है। यह भी एक बहुत बड़ी दलील थी जो बीते दिन मुकुल रोहतगी ने कही थी। समीर वानखेड़े पर आरोपों का आक्रमण तेज हुआ तो उनके पिता सामने आए हैं। नवाब मलिक ने दरअसल उनका पुराना निकाहनामा डालकर जो कुछ कहा था उस पर उनके पिता ने आज क्या जवाब दिया है, ये सुन लीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज नवाब मलिक ने एक निकाहनामा ट्वीट किया है और सर ये निकाहनामा ट्वीट किया है और हमने काजी से भी बात की और उनका ये कहना है कि समीर वानखेड़े, उनके पिता, उनकी बीवी और उनका परिवार मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं है। उस पर आप क्या कहेंगे?
मैं हमेशा कहते आया हूँ, 15 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। मैं कितनी बार सब लोगों को बता रहा हूँ। फिर अभी नवाब मलिक ये निकाहनामा लगा के मेरे जाति पे, मेरे धर्म पे और वो ड्रग पे क्या लेना देना कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आरोप इसलिए लग रहे क्योंकि देखिए ये निकाहनामा है, ये निकाहनामा तो सही होगा। मेरे बेटी की शादी सही हुई है, डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई, निकाहनामा में हम भी थे। लेकिन निकाह उसको ही बोलते हैं जो दो जाति के लोग एक ही जाति के तभी निकाह होता है। तो इसलिए मेरे मिसेज ने सब लिखा हुआ है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि निकाहनामा में आपका नाम दाऊद लिखा हुआ है। पता है, कोई भी कुछ भी मेरे मिसेज कुछ भी लग सकती है। तो फिर मुस्लिम में आ गया ना। हाँ, तो लेकिन मैं देखा नहीं ना, मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसी इतना शादी में गड़बड़ में। अभी एज ए मैं पिता ऐसा मैं थोड़ी पढ़ूंगा हर चीज। शादी इतना बड़ी गर्दी होती है, मैं क्या पढ़ सकता हूँ। लेकिन सर इसमें यही आप दिखा रहे तो अभी मुझे मालूम पड़ रहा है। लेकिन इसमें आपके सिग्नेचर भी है इस पूरे निकाह। सब सही होगा जो भी निकाह नाम है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है और शादी में तो कोई पढ़ता भी नहीं है। इतना बड़ी गर्दी होती है, बातचीत होती है, तो क्या कौन पढ़ेगा ये। लेकिन इसमें काजी का कहना है कि हर कोई इंसान इनके परिवार का मुस्लिम है। आपका नाम यहाँ पे दाऊद लिखा हुआ है और जो स्पेशल मैरिज एक्ट आपने बताया उसमें भी दाऊद नहीं लिखा है, डी लिखा हुआ। तो ये क्या नाम छुपाने के लिए किया गया? लेकिन मैं रिटायर हुआ तो DK वानखेड़े उधर भी डी लिखा है। मेरे बहुत जगह पे डी शॉर्टकट भी बहुत लोग DK अभी भी मुझे लोग DK बोलते हैं, DK वानखेड़े। मुझे DK मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, कोई दाऊद बोलता है, कोई DK बोलता है। इसका तो संबंध नहीं आना चाहिए। दाऊद नाम कहाँ से है? सब जगह दाऊद। नवाब मलिक भी एक फेसबुक का फोटो ट्वीट करते हैं, उसमें भी दाऊद। हाँ, वो हो सकता है कुछ भी। कितने फेसबुक लोग डुप्लीकेट बनाते, क्या उसको फर्जीवाड़ा भी करते। फोटो मेरा है, फोटो मेरा है, लेकिन कोई भी ऐसा बना सकता है मेरे नाम पे। एक चीज समझ नहीं आ रही, जब पूरे परिवार को ये कहा गया है कि पूरा परिवार मुस्लिम है, काजी खुद बोल रहे कि पूरा परिवार मुस्लिम है, यहाँ पे भी आपका नाम दाऊद लिखा जा रहा है, आपकी सिग्नेचर है, आपका पूरा परिवार का सिग्नेचर है, खुद समीर वानखेड़े का सिग्नेचर है, तो फिर किस तरीके से आप लोग हिंदू बता रहे अपने आप को? क्योंकि काजी तो कह रहे कि पूरा परिवार मुस्लिम है, अगर जो हिंदू होते तो ये शादी नहीं होने देता। इसलिए तो मैं आपको सब सर्टिफिकेट बताया हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं कौन से जाति का हूँ, कौन से धर्म का। मैंने इसलिए तो बताया आपको। हिंदू है तो शादी नहीं होती। हाँ, शादी नहीं हो सकती थी ना। अगर हिंदू बोलते दो जाति हो, एक हुई तो ही उसका निकाह होता है। अगर अलग रहे तो नहीं होता ना, निकाह कबूल नहीं होता। मुस्लिम वो जब दोनों पार्टी मुस्लिम हो तो ही निकाह हो सकता है। इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उधर वो रजिस्ट्रेशन किया है। मानते कि आपके परिवार से किसी को मुस्लिम के तौर पे एक झूठ बोला गया कि पूरा परिवार हम लोग मुस्लिम है इसलिए ये शादी हो जाए? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा मेरे परिवार में है कितने लोग, बेटा बेटी मैं और बहू, दूसरे कौन है मेरे परिवार में? इधर कोई भी नहीं है। किसने कहा रहेगा आपके परिवार से कि हम सब मुस्लिम है इसलिए ये शादी? पता नहीं है किसने कहा। हाँ, सिग्नेचर मेरा ही है, लेकिन मुझे उर्दू पढ़ने को नहीं आता। सिग्नेचर मेरा है। आरोप लग रहे हैं। इस मामले में इंक्वायरी की मांग करें? नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा इसके अगेंस्ट में। जो एट्रॉसिटी लगा है मेरे जाति का, मेरे धर्म का, मेरे बेटी का, बहू का, जो मुझे मानसिक तकलीफ हुआ, ये उम्र में मुझे तकलीफ दे रहा है। ड्रग का किधर, उसका जवाई को अरेस्ट किया, ड्रग का मामला किधर, ये किधर। तो ये समीर वानखेड़े के पिता हैं जो ये कह रहे हैं कि उस निकाहनामे पर साइन किया, वहां दाऊद लिखा था, नहीं लिखा था, हमें समझ नहीं आया, भीड़ थी, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ ड्रग्स का मामला चल रहा है और उस तरफ धर्म के अखाड़े पर एक अलग जंग नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने छेड़ दी है।